नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारा यूपी की अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान भारी संख्या में फरियादी भी पहुंचे। नाम देवेंद्र प्रताप सिंह गोरखपुर से हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं वहां पर जनता दर्शन लगाते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं। अगर आज की बात कर ली जाए तो आज क्या कुछ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और कितने लोगों की समस्याएं सुनी? आज मुख्यमंत्री ने 200 लोगों की समस्या सुनी। एक ऐसी महिला पहुंची कि उसने कहा कि मेरी बेटी का तबियत पहले से खराब है। मुख्यमंत्री ने उससे पूछा कि आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं। महिला ने कहा कि भी नहीं मिला है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया कि पीजीआई या केजीएमसी में महिला की बेटी को भर्ती कराकर पूरा एस्टिमेट हॉस्पिटल से मंगाने का काम करे, जिससे शासन पूरा पैसा वहन करेगी। देवेंद्र प्रताप जी, अगर बात कर ली जाए कितनी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया है, अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं सीएम की ओर से? अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ठंड भरी मौसम में जो भी फरियादी आ रहे हैं उनकी समस्या को तुरंत निस्तारण किया जाए, जिसमें तुरंत ही मुख्यमंत्री ने 5 समस्याओं को निस्तारण करने का भी काम किया। जैसे मामले से हॉस्पिटल में जो भी मरीज भर्ती है उनमें 5 मामले ऐसे आए जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं थे। मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि इनका 500 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवा के उचित इलाज कराया जाए। देवेंद्र प्रताप जी, अगर समस्याओं की बात कर ली जाए तो किस विषय में सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि गोरखपुर जब भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं वहां पर अधिकारियों को खुद निर्देशित करते हैं कि एक सप्ताह के भीतर इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। सबसे अधिक मामले जमीन के आ रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक मामले भू माफियाओं के द्वारा गरीबों के जमीनों पे कब्जा किया गया है। उसमें सबसे अधिक मामले ही आ रहे हैं और उसमें भी मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बावजूद भी कुछ मामलों को अभी तक निस्तारण किया गया है। देवेंद्र प्रताप जी, आपने कहा कि कुछ ही मामलों का निपटारा किया गया है, तो ऐसे में अगर अधिकारियों की बात कर ली जाए, क्योंकि सीएम तो सख्त हैं, लेकिन अधिकारियों की ओर बात कर ली जाए तो अधिकारी क्या कुछ इस कार्यवाही को अंजाम देते हैं? क्या कुछ जो सीएम के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान समय पर किया जाए, तो अधिकारी ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं? जो डीएम या एसएसपी है उनके माध्यम से जो भी समस्याएं रहती है वो तो तुरंत करवाते हैं। जिससे वहां से अगर तहसील से जो मामला जो पहुंचाना रहता है तहसील से पहुंचता है, तहसील से ही कुछ अधिकारी लापरवाही कर देते हैं, जिससे काम नहीं हो पाती है। फिर जनता फिर मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है, जब मुख्यमंत्री आते हैं जनता के पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र प्रताप जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने जनता दर्शन लगाया है, वहां पर लोगों की समस्याओं को सुना है। अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी जनता समस्याओं को लेकर आ रही है उनकी समय और स्पष्ट रूप से उनकी समस्या का समाधान किया जाए। जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो शिकायतें आई वो ज़मीनी संबंधित शिकायतें आई। ऐसे में 5 महिलाएं भी जिनके आयुष्मान कार्ड बने हुए नहीं थे वो भी वहां पर मौजूद नजर आई, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि इनका तुरंत ही आयुष्मान कार्ड बनाया जाए और लाभार्थ दिया जाए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर से खबर है जहां दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह हुआ है। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने शिरकत की है। दिव्यांगजन की प्रतिभा को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसा सीएम की ओर से कहा गया है। तो सीएम योगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय 3 दिवसीय दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। दिव्यांगजन के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी व्यक्ति में कहीं से कोई कमी रहती है तो ईश्वर उसकी प्रतिपूर्ति कर देते हैं। उपनिषदों के जरिए समाज का मार्गदर्शन करने वाले महर्षि अष्टावक्र मध्यकाल में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का
छंदी चित्रण करने वाले महाकवि सूरदास और वर्तमान समय में जगत गुरु रामभद्राचार्य और विख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उन्हें दिव्यांगजन की प्रतिभा को और नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ईश्वर के अवतरण की भूमि है। संभवतः ये देश का पहला राज्य है जहां सरकार के स्तर पर 2 विश्वविद्यालय संचालित हैं। एक डॉक्टर शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में और दूसरा जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में। सरकार के स्तर पर अनेक ऐसे कार्य शुरू किए गए हैं जिनसे दिव्यांगजन का कल्याण हो, वो समर्थ और सशक्त बने। उन्होंने कहा है कि वो पर्याय किसी न किसी दिव्यांगजन संस्थान का भ्रमण निरीक्षण करते रहती हैं। गत दिनों उन्होंने गोरखपुर में एक मूक बधिर विद्यालय का निरीक्षण किया था। उसके पहले दृष्टिबाधित विद्यालय का जायजा लिया था। इन संस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने, शिक्षकों की कमी दूर करने और दिव्यांगजन को तकनीक से जोड़कर उन्हें और सक्षम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। के 3 दिवसीय कार्यक्रम में उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आज इस समारोह में यहां पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, दिव्यांगजन के कल्याण के लिए लगी हुई सभी संस्थाओं के प्रमुखगण उपस्थित। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी से खबर है जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाराबंकी पहुंचे हैं। मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए गए हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए लैपटॉप की जरूरत है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाराबंकी पहुंचे हैं। बाराबंकी में उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि बच्चों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप की सख्त ज़रूरत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने टॉपर बच्चों के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार में ईडी एक थाने की पुलिस की तरह काम कर रही है। जैसे थाने की पुलिस सरकार के हिसाब से चलती है, उसी तरह ईडी भी चल रही है। बीजेपी के लोग पीढ़ी से घबराए हुए हैं। इसी घबराहट की वजह से ही बीजेपी अपने सभी सांसदों के टिकट काटने जा रही है। उन्होंने कहा है कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा हो, वो देश खुशहाल कैसे होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें अगड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और आधी आबादी शामिल है। ये 90% लोग बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं। सभी लोग महंगाई, भ्रष्टाचार और चौपट कानून व्यवस्था से नाराज हैं। बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाना हम सभी की प्राथमिकता है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें ये सम्मान वोट बचाने के लिए दिया जा रहा है। देखिए, ईडी थाने की तरह है, इसलिए थाने की पुलिस उसी हिसाब से चलती है जो सरकार होती है। ईवीएम हटेगी तभी जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी। मैं जनता से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हटाओ, ईवीएम हट जाएगी अपने आप। बैलेट पेपर से कराएंगे क्या? जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो विकसित देशों में जिस तरह की व्यवस्था है, कम से कम विकसित देशों की उस व्यवस्था को भी अपनाना चाहिए। अगर वो बैलेट से वोट पड़ते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या दुनिया में और देश हैं जो आपके पड़ोसी देश हैं, उनमें अगर बैलेट से वोट पड़ रहा है तो उस दिशा में भी विचार करना चाहिए। बीजेपी को हटाइए, हराइए, 80 हराइए, अपने आप ईवीएम हट जाएगी। पीडीए एक हो।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी नोएडा गाजियाबाद में झमाझम बारिश देखने को मिली है। आगरा मेरठ कई जिलों में ओले पड़ने के आसार हैं। ओले पड़ने को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में रविवार की सुबह हल्की बारिश हुई। हालांकि छिटपुट बारिश का दौर रात से ही चलता रहा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र से जारी बुलेटिन के माने तो यूपी के पूर्वी पश्चिमी और बुंदेलखंड अंचलों के अधिकतर भागों में बारिश या गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। कुछ एरिया को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। सोमवार से मंगलवार के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई गई है। रविवार से सोमवार के बीच यूपी के आगरा, मथुरा, मेरठ, प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्र में ओले पड़ने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर लखनऊ, सीतापुर, वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में वज्रपात की आशंका जताई गई है। अमौसी स्थित मौसम केंद्र की माने तो रविवार से पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश पर पड़ने लगा है। पछुआ का क्रम टूटने के साथ ही हवा पूर्वा बह रही है। पछुआ हवा ने लखनऊ में रात का पारा और गिरा दिया है। यहां कल रात न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बीते दिनों के मुकाबले 2 डिग्री कम तापमान भी दर्ज हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए कंचन कुमार नोएडा से हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। कंचन, मौसम को लेकर अगर बात कर ली जाए तो अभी क्या कुछ अपडेट है इस मौसम को लेकर, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है? देखिए, अब दिल्ली नोएडा में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है और मैं आपको बताऊं, मौसम विभाग ने आज के लिए भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था। साथ ही में हमने कल शाम से ही आसमान में घने बादल छाए हुए थे, हमने देखा था, क्योंकि जो आशंका थी बारिश की वो कल शाम से जताई जा रही थी। कहीं न कहीं काले बादल छाए हुए थे। वही मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर बारिश हो सकती है। साथ ही इसके बाद 5 और 6 फरवरी को कोहरा वापसी करेगा, ये मौसम विभाग का कहना है। और 7 फरवरी से तेज बर्फीली हवाएं चलेंगी। बर्फीली हवाओं के बीच रात की बात बिल्कुल नहीं। अगर बात कर ली जाए कंचन, जिस तरीके से बारिश का अभी भी दौर जारी है, तो ऐसे में अगले, अगर आपने अभी बात की कि मौसम जो करवट बदल सकता है और कोहरा भी रंग रूप दिखा सकता है, तो ऐसे में ठंड के क्या आसार हैं, क्योंकि इस बार कई सालों का रिकॉर्ड चुका है ठंड के मामले में? देखिए, बिल्कुल 13 साल की अगर पिछले हम बात करें तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार की ठंड में। और मैं आपको मैंने पहले भी आपको बताया, कल और परसों यानी 5 और 6 फरवरी को कोहरा जो है वो वापसी कर सकता है। और साथ ही में हमें लगा था कि कल सुबह में धूप निकली थी कि धूप बारिश या फिर ठंड चली गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कल शाम की जो बादल थे उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि अभी बारिश पड़ने के आसार हैं। अगर बात कर ली जाए अभी की, तो अभी क्या वहाँ पर तापमान दर्ज किया जा रहा है? देखिए, जब हम अभी के तापमान की बात करें तो यहाँ पर जो तापमान है अभी का 16 डिग्री सेल्सियस है। और साथ ही मैं आपको अब्दुल की अभी भी झमाझम हल्की बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में। साथ ही आज पूरे दिन बारिश के आसार है। अब्दुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन कुमार तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यूपी में नोएडा, गाजियाबाद में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि झमाझम बारिश के बीच लोगों का आना जाना, अपने गंतव्य की ओर रवाना होना, ये जो बारिश है वो पैर थमा रही है, क्योंकि आगरा, मेरठ कई जिलों में ओले पड़ने के भी मौसम विभाग के द्वारा आसार जताए गए हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।